जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 5:15 बज रहे हैं और ये एक लोकेशन है हैदराबाद से कुछ 25 किलोमीटर पहले का। ये है भगवान वेंकटेश्वर एक मंदिर और मेरे पीछे मेरा बैग और साइकिल रेडी है। ये सीमेंट का जो आप फर्श देख रहे हैं, इसी पे मैंने अपना चद्दर बिछाई कल रात बिताई है। दरअसल कल मैं निजामाबाद से निकला था और 170 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों को पार करने के बाद भी मैं हैदराबाद नहीं पहुंच पाया, क्योंकि 90% हिस्सा मुझे पैदल साइकिल खींचना पड़ा। मतलब इतनी तकलीफ़ तो मुझे जम्मू में नहीं हुई जितना कि मुझे निजामाबाद से हैदराबाद रोड पे हर 2 मिनट बाद मुझे साइकिल से उतर के पैदल ही चलना पड़ता था। ये रोड भाई साइकिल के लिए है ही नहीं। फ़िलहाल मैं तैयार हूँ और अभी थोड़ा अंधेरा है, तो जैसे ही थोड़ा सा उजाला होता है तो मैं हैदराबाद के लिए निकलूँगा 25 किलोमीटर। उम्मीद है कि अभी रोड ठीक ठाक होगा। कल मैं एक पेट्रोल पंप पे भी गया था पूछने के लिए कि भाई मैं स्टे कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ स्टे मत करो, वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने ही उस लोकेशन को बताया और मैं यहाँ आया और यहाँ के पुजारी से बात करके मैं यहीं पे नहाया, बाहर जाकर खाना खाया और इसी सीमेंट के फर्श पे अपना चद्दर बिछा के सोया। हालांकि ओपन में सोने में बड़ी दिक्कत है भाई, मच्छर बहुत है, तो चद्दर ओढ़ के किसी तरह मैं सो गया। चलिए आधे घंटे बाद यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं और हैदराबाद को निकलते हैं। ये हैं चांद मामा आसमान में, आप देखिए मेरे पीछे। बड़े भाग्य से इनका दर्शन आज भी हुए और कल भी निजामाबाद पेट्रोल पंप पे हुए थे। और ये बहुत ही खूबसूरत भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है और ये पीछे हनुमान जी का मंदिर है। चलिए जो भी मौके मिल रहे हैं जीने को जीने दीजिए और आगे बढ़ते हैं और सीधा हैदराबाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं इस करेंट लोकेशन से हैदराबाद के लिए निकल गया हूँ। ये हैदराबाद जाने वाली सड़क है और एक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से रोड के दोनों तरफ काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्जन है। रात में मैं आया था तो हैवी ट्रैफिक थी। तो अब यहाँ से 25 किलोमीटर का सफ़र मुझे करते हुए हैदराबाद पहुँचना है। अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास। उम्मीद करता हूँ कि 9 साढ़े 9 बजे तक आराम से मैं पहुँच जाऊँगा और आज और कल 2 दिन स्टे करके फिर मैं कर्नाटक की तरफ आगे बढ़ूँगा। इस वक्त 9:30 बज रहा है और मैं हैदराबाद शहर में प्रवेश कर गया हूँ। लेकिन जहाँ मुझे रुकना है उसकी दूरी अभी भी 10 किलोमीटर है। उसका नाम है बंजारा हिल्स। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। सारे स्पोर्ट्स स्टार सेलिब्रिटी सब वहीं रहते हैं, तो वहीं पे मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। अभी तक भी मुझे ऊंचे रास्तों से मेरी जान नहीं बच रही है। यहाँ भी सारे रास्ते ऐसा ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये है हैदराबाद का मेट्रो और जल्द से जल्द स्पीड से निकल के फिर हम मिलते हैं अपने असली लोकेशन पे। ये है बंजारा हिल्स हैदराबाद का और मैं पिछले 2 घंटे से इसमें आके अपना एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अपना एड्रेस मिला ही नहीं। हैदराबाद पहुँचने से कठिन काम है भाई, हैदराबाद में एड्रेस ढूंढना। यहाँ की सड़क देख रहे हो, वैष्णो माँ की तरह ऊपर नीचे है। इतना डेंजरस है कि मुँह टूट जाएगा, अभी फ़ोन बंद करना पड़ेगा। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और ये है कायगो हॉस्टल हैदराबाद का, जहाँ मैंने रहने के लिए अपनी बुकिंग की है। यहाँ पे आना इतना कठिन है जितना हैदराबाद पहुँचना, उससे कहीं ज़्यादा। मैं कितना झेल के यहाँ आया वो मैं ही जानता। कल मैं जिस जगह पर रुका था वहाँ से हैदराबाद 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की दूरी नापने में मुझे जितनी तकलीफ़ नहीं, उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे हैदराबाद शहर के अंदर हो रही है। हैदराबाद शहर के अंदर मैं जहाँ पे अभी आया हूँ, इसका नाम है जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स। थोड़ा पीसफुल है, सेलिब्रिटीज़ स्पोर्ट्स स्टार सभी यहीं रहते हैं। इस पर चढ़ना मतलब आप समझ रहे हो, वैष्णो माता के चढ़ने के बराबर। इतना मैं झेल गया हूँ। मैं पिछले 3 घंटे से शहर के अंदर ही अपना ये एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, फिर भी नहीं मिला। अब जाके मिला है।
मतलब मैं पिछले 2 दिनों से इतना झेल रहा हूँ साइकिल की चीज़ के ना, मैं बोल भी नहीं सकता। बट ठीक है, यही है एडवेंचर। उसके मज़े भी ले रहे हैं और सजा भी भुगत रहा हूँ। एक तो इतनी तेज़ धूप और यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कोई यहाँ बताता है, कोई वहाँ बताता है। दूसरी बात लैंग्वेज बैरियर, सब तमिल बोलते हैं, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ, तो ज़्यादातर को यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। फाइनली मैं हैदराबाद तो आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के गोलकुंडा फोर्ट और जो भी फेमस चीज़ें हैं फिर आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैं हैदराबाद में लैंड किया और काफ़ी थका हुआ था, तो इसलिए मैंने थोड़ा आराम किया। ये है मेरे पीछे हैदराबाद का सो फेमस चार मीनार। 1591 में कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था और ये ओल्ड हैदराबाद में आता है। अभी मैं कैमरे का स्क्रीन फ्लिप करूँगा और आपको इसकी पूरी सराउंडिंग दिखाता हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये ओल्ड हैदराबाद सिटी का चार मीनार फोर्ट है। हैदराबाद का नाम ही इसकी वजह से लोग जानते हैं। कोई भी हैदराबाद अगर नाम लेता है ना, तो सबसे पहले चार मीनार का नाम आता है। 1591 में कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था और ये है इसके चारों तरफ का ओल्ड मार्केट। ये सारे टूरिस्ट हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सभी लोग यहाँ के अपना मेरी तरह फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये लोकल्स लोग हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं। तो अभी मैं जस्ट एक्सप्लोर करने आया हूँ। चार मीनार फोर्ट, हुसैन सागर लेक और गोलकुंडा फोर्ट देखूँगा। ये है टोटल चार मीनार का पूरा लुक। बहुत ही ऊंचा है, बहुत खूबसूरत भी है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स सब कुछ चल रहा है। लोकल्स अपनी शॉप्स को स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा बैग चूँकि थोड़ा सा फट गया है, इतना भारी बोझ लेके मैं रोज़ कंधे पे घूमता हूँ, तो मैं एक मोची को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे बैग को स्टिच करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मिल नहीं पाया। चलिए मोची को ढूंढते हैं और साथ ही साथ इस जगह को एक्सप्लोर भी करते हैं। ये है यहाँ पे इस लोकल्स का शॉप और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बैंगल्स की शॉप मिलेगी, यानी चूड़ियों की, जहाँ पे आप बार्गेन करके इनको ले सकते हो। मेरी तो यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं और ये सारे लोकल्स लोगों ने अपने अपने शॉप्स को शुरू कर दिया है। और ये चार मीनार का बैक व्यू है, बहुत ही ऊंचा है, जिसको ऐसे ही वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप शूट करना बड़ा मुश्किल है कैमरे से। तो इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको शॉप्स ही मिलेंगी, बैंगल्स, बैग्स, फ़ोटोग्राफी, मेहंदी, यही सब कुछ है। कभी सोचा नहीं था कि मैं साइकिल से भी कभी हैदराबाद आऊँगा, लेकिन इसी की डेस्टिनी कहते हैं कि आधी ज़िंदगी गुजरने के बाद मैं फाइनली हैदराबाद आया, वो भी साइकिल से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चार मीनार को देखने के बाद मैं हैदराबाद के बहुत ही फेमस हुसैन सागर लेक को देखने आया हूँ और अभी मैं अपने कैमरे का जो स्क्रीन है उसको फ्लिप करके आपको यहाँ की खासियत बताता हूँ। ये हुसैन सागर लेक है और ये नेचुरल लेक नहीं है, मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल है। ये जो पानी देख रहे हो ये हैदराबाद की मूसी नदी है, उसी की एक सहायक नदी बनाई गई है। सामने महात्मा बुद्ध जी की ग्रेनाइट मूर्ति है और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर यानी 58 फीट और भीमराव अंबेडकर सर की मूर्ति है। ये पूरा जो लेक है इसका यूज होता है सिंचाई के लिए और हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी ये जोड़ती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने आइए या सनसेट देखने आइए, क्योंकि यहाँ पे लेज़र लाइट प्रोग्राम भी होता है और इसके दोनों तरफ हैदराबाद का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। अभी मैं जो यहाँ पे गया था चार मीनार, वो ओल्ड हैदराबाद है और ये न्यू हैदराबाद के अंदर में आता है। इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं हैदराबाद के हुसैन सागर झील में प्रवेश कर रहा हूँ, पैदल चल के नहीं, बोट से। और ये है हुसैन सागर झील।
इसके अंदर हम जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी का जो एक स्टेचू है 18 मीटर यानी 58 फीट का, वहाँ पे जा रहे हैं, जिसका टिकट है 100 रुपये। सीधा आपको स्टेचू पे मिलते हैं। यह है हुसैन सागर झील जो मूसी नदी पे बना हुआ है, और महात्मा बुद्ध जी का स्टेचू है ये। यहाँ पे आप बोट के थ्रू ही जा सकते हैं, और हमारे सामने भारत का राष्ट्रीय झंडा पूरे शान के साथ लहरा रहा है। हैदराबाद शहर इसके चारों तरफ फैला हुआ है, और एक आर्टिफिशियल लेक है। 1992 में इस स्टेचू को बनाया गया था, पूरा ग्रेनाइट पत्थर में बना हुआ है। तो जो मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो इसको भी देख ही लें, क्योंकि फिर तो लगातार चलते ही रहना है। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 रुपये का टिकट लिया, और अब मैं सीधा स्टेचू पे जा रहा हूँ। फाइनली महात्मा बुद्ध जी की स्टेचू के पास हमारा बोट आ गया है, और ये अभी साइड में पार्क करेंगे, फिर हम इस स्टेचू के पास जाएंगे। फाइनली मैं बोट से हैदराबाद के हुसैन सागर लेक पे आ गया हूँ। ये मेरे पीछे है हुसैन सागर लेक, जो कि मूसी नदी में बना है। इस वक्त 11:30 बज रहा है, और धूप भी काफ़ी तेज़ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जगह पे आने का मौका मिला है, और ये है स्टेच्यू ऑफ महात्मा बुद्ध, जो कि 18 मीटर यानी कि 58 फीट ऊंचा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही ऊंचाई पे महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति बनी है, और ये पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बना है। 1992 में इसे बनाया गया था, और ये मूसी नदी पे ही बना है, जिसका यूज होता है एग्रीकल्चर पर्पस से। चलिए, महात्मा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे, जो कि हमेशा मेरे साथ ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।